नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद दोपहर तक राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक का एक लेटर भी जारी हो गया और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस पूरी खबर पर रेड प्लस न्यूज़ की नज़र रहेगी। लेकिन आज पूरे दिन में राजस्थान में एक ही मुद्दा गूंज रहा था और वो था वकील और पुलिस प्रशासन के बीच में टकराव। राजस्थान में कानून व्यवस्था और जिम्मेदारी तीनों आज एक साथ कटघरे में खड़ी थी। मामला जोधपुर का है और कूड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने का है और जहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक वकील के साथ पुलिस ने या पुलिस स्टेशन के अंदर धक्का मुक्की क्यों हुई। असली सवाल तो ये है कि वर्दी में पुलिस की ताकत किस हद तक और किसके साथ और किसके खिलाफ खड़ी है या इस्तेमाल हो रही है, और क्या एक आम नागरिक, एक वकील और एक महिला पुलिस स्टेशन की दीवारों के भीतर भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज जो कदम उठाया वह सामान्य भी नहीं है। कोर्ट ने इस पूरी घटना पर स्वतः संज्ञान लिया, यानी किसी की शिकायत का इंतज़ार नहीं किया। वीडियो देखा और फिर जो कहा वह राजस्थान पुलिस के लिए एक आईना थी, एक चेतावनी थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा पुलिस को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जनता से कैसे बातचीत करनी है ये पुलिस को सीखना पड़ेगा। और ये टिप्पणी किसी छोटे अधिकारी के लिए नहीं, सीधे पुलिस कमिश्नर के लिए थी जिन्हें कोर्ट ने तलब किया। कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट और कूड़ी थाने के अधिकारी सभी एक अदालत में मौजूद थे और पहली बार शायद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वर्दी का रुतबा अदालत की निगाहों में नहीं बल्कि जनता के साथ में व्यवहार में तय होता है। मामला शुरू हुआ एक छोटे से सवाल से कि एक वकील ने पुलिस स्टेशन में मौजूद एक अधिकारी से पूछा था कि बिना वर्दी के आप कैसे पूछताछ कर रही हैं, और ये प्रश्न वैधानिक था, संवैधानिक था और बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जवाब में जो कुछ हुआ उस पर आज पूरा राजस्थान जवाब मांग रहा है। थाना अधिकारी हमीर सिंह कथित रूप से भड़क गए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ और वकील भरत सिंह राठौड़ को धारा 151 में बंद करने की धमकी भी दे दी। और भी पुलिस स्टेशन के अंदर और भी पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने भी यही किया और स्टेशन के अंदर जो कैमरे थे उनके सामने किया। और ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग नहीं, ये एक मानसिकता है जहाँ सवाल पूछना अपराध माना जाता है। और थाना अधिकारी का ये वाक्य है कि वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी। और आज राज्य में एक ही बहस का मुद्दा बन चुका है कि आखिरकार पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों करती है। क्या पुलिस स्टेशन संविधान में आता है या संविधान से चलता है कि नहीं, या उन अधिकारियों से जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं उनसे भी आज लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। वकील की पत्नी पूजा कंवर जो एक खुद भी वकील है और वो भी बीच में आई, तो उनके साथ में भी कथित रूप से ये कहा जा रहा है कि अभद्रता हुई है और पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों के सामने महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को हवा में उड़ा दिया गया है। और ये वही राजस्थान है जहां पुलिस सुधार की बात तो होती है लेकिन कोई कहना नहीं चाहता, कोई भी करना नहीं चाहता। पुलिस जन जन के संवाद की बात तो होती है लेकिन ठीक उसी समय एक वकील जो अपने ग्राहक के लिए नहीं बल्कि एक प्रक्रिया को सही जानकारी के लिए सवाल कर रहा था, उसे धमकाया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसे स्टेशन से बाहर निकाल देने के आदेश दिए जाते हैं। घटना बाहर निकली, वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस प्रशासन की असली परीक्षा शुरू कर दी। जोधपुर के वकील रात को ही थाने के बाहर जमा हो गए, धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिया। नारे लगे, पुलिस के खिलाफ नारे लगे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ये वकीलों का आक्रोश था। लेकिन इसके बाद एक बड़ा संदेश भी था कि जब न्याय के रक्षक ही खुद अपमानित महसूस करे तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी और उन्हें कौन बचाएगा इन सभी से। हाई कोर्ट में आज कमिश्नर ओम प्रकाश ने स्वीकार किया कि थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन वकील संघ इस पर भी असंतुष्ट नहीं हुए और उनका कहना है कि निलंबन का मौखिक दावा नहीं चलेगा और जब तक लिखित आदेश नहीं आता तब तक धरना नहीं हटेगा। और उसके बाद पुलिस के द्वारा लिखित में आदेश भी दिया गया। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यह सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और उसका जवाब देना
हर संस्थान की जिम्मेदारी है। लेकिन आज इस घटना ने एक और पहलू सामने रखा। अगर वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का हाल क्या होता होगा, आप समझ सकती हैं। और सवाल ये भी है कि पुलिस स्टेशन में बिना वर्दी के जांच क्यों हो रही थी। पुलिस नियम साफ है कि किसी भी पूछताछ या कार्रवाई या गिरफ्तारी के दौरान वर्दी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ वकील का सवाल पूछना भी अधिकार को या अधिकारी को एक नागवार गुजरा है। और इसका मतलब साफ है कि यह अहंकार था, अधिकार नहीं। और यही अहंकार पुलिस प्रशासन के माथे पर आज एक बड़ा कलंक बनकर के उभरा है। हाई कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की वह सिर्फ जोधपुर पुलिस के लिए नहीं की, पूरे राजस्थान के पुलिस सिस्टम के लिए एक संदेश था। अदालत ने कहा कि पुलिस को सॉफ्ट स्किल सिखाई जानी चाहिए और ये एक साधारण लाइन नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता की ओर इंगित करती है या इशारा है जहां पुलिस खुद को सत्ता समझ लेती है, सेवक नहीं, और जहां अपराधी को अपराधी समझने से पहले ही उसके अधिकार याद नहीं रहती हैं, जहां जनता से संवाद को जिम्मेदारी नहीं बोझ मान लिया गया है, और जहां पुलिस स्टेशन में प्रवेश करना आम आदमी के लिए साहस का काम बन चुका है। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये किसी शिकायत के बाद नहीं आई। कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया, वीडियो अदालत में चला, न्यायाधीश ने अपनी आंखों से देखा और फिर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ये न्यायपालिका की सक्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जनता के किसी भी अंग को खुद को कानून से ऊपर रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं थाने की जिम्मेदारी की, तो पूछताछ, गिरफ्तारी और तफ्तीश, ये तीनों काम पुलिस की मूल जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इन जिम्मेदारियों के दौरान पुलिस जनता से ही भिड़ जाए, उनके सवालों पर ही चिढ़ जाए, हर सवाल जो पूछे जाते हैं उनको संवेदनहीनता और शक्ति प्रदर्शन से जवाब दे, तो ये पुलिसिंग नहीं, पुलिसिंग का दुरुपयोग है। और इस घटना में यही हुआ कि पुलिस से सवाल पूछने पर उन्हें धमकी मिली है कि अभी 151 में बंद कर दूंगा, और बिना अपराध के भी कार्रवाई की धमकी देना कितना न्यायोचित है। और क्या ये कानून के राज का संदेश देता है, या फिर ये बताता है कि धारा 151 का इस्तेमाल गलत हाथों में कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी दर्शा रहा है। आज जोधपुर में वकीलों ने जिस तरीके से डेरा डाल दिया है, वह सिर्फ विरोध नहीं, एक चेतावनी भी है कि कानून की भाषा में बात करनी होगी, न कि धमकी की भाषा में। और वकीलों का कहना है कि पुलिस स्टेशन जनता का स्थान है, आरोपी का स्थान है, न्यायिक प्रक्रिया का स्थान है, ना कि रोब का स्थान है। वकील संघ के नेताओं का कहना है कि अगर वर्दी वाला खुद को ही कानून से ऊपर समझेगा तो फिर न्याय की पूरी प्रक्रिया की गारंटी क्या हो जाएगी, और क्या पूरी प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी, क्या वे कमज़ोर नहीं हो जाएगी। कमिश्नर ने आज कोर्ट में भरोसा दिलाया कि जांच आईपीएस अधिकारी से करवाई जाएगी, और ये कदम स्वागत योग्य भी माना जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण तब होगा जब जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और सभी दोषियों तक पहुंचे। सिर्फ एक अधिकारी का निलंबन पर्याप्त नहीं है, और अगर टीम में और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने घटना के समय स्थिति को नियंत्रण में नहीं लिया, तो उनके खिलाफ भी एक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये किसी दूर दराज के थाना क्षेत्र की नहीं, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक जोधपुर की हैं। और ये वही जोधपुर है जहां हर दिन हज़ारों लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, और वहां पर अगर वकील तक सुरक्षित नहीं है तो फिर राज्य की कानून व्यवस्था अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाती हैं। आज राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी ने इस मामले को सिर्फ थाने की गलती से आगे बढ़ाकर एक सिस्टम की समस्या बना दिया है। और ये मामला अब सिर्फ वकील और थाना अधिकारी का नहीं, पुलिस और जनता के रिश्तों का भी है। और ये रिश्ता विश्वास पर चलता है, भय पर नहीं। और जब पुलिस जनता से जुड़ती है, सहज रहती है, सामंजस्य बनाकर रखती है, सम्मान देती है, तभी कानून व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन जब पुलिस अपने अधिकार का उपयोग हथियार की तरह करने लगती है, तब व्यवस्था बनती नहीं है, टूटती है। और जोधपुर की इस घटना ने एक और सवाल भी खड़ा किया है, क्या पुलिस प्रशिक्षण में वाकई में सॉफ्ट स्किल्स शामिल है? क्या नए पुलिसकर्मियों को ये सिखाया जाता है कि जनता से कैसे बातचीत करनी है, और सवालों का जवाब शांत मन से कैसे देना है, और कैसे संवेदनशील रह करके किस तरीके से जनता के साथ में व्यवहार करना है, और संवेदनशील मामलों में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। और ये अगर फिर भी
अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अदालत की टिप्पणी एक चेतावनी से ज़्यादा एक निर्देश भी है। आज पूरा राजस्थान देख रहा है कि ये मामला किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा। क्या पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये किए गए वादे ज़मीन पर दिखाई देंगे? क्या जांच समय पर पारदर्शी के तौर पर काम करेगी? और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और क्या पुलिस जनसंबंधों को सुधारने की दिशा में एक वास्तविक कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल वकीलों का धरना जारी है। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ तब तक वकीलों का धरना जारी है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक लिखित निलंबन आदेश नहीं मिलता आंदोलन नहीं रुकेगा। लेकिन अब तो लिखित का निलंबन जो आदेश है वो लिखित के रूप में भी आ चुका है और फिर देखने वाली बात होगी कि धरना समाप्त करते हैं या फिर और कोई मांग है। सत्ता में बैठे लोग जनता की आवाज़ तो नहीं दबा सकते, आखिरी बात यह है। और कानून का रक्षक कभी भी कानून का भक्षक नहीं बन सकता। जोधपुर की इस घटना ने राजस्थान में पुलिस सुधार की ज़रूरत को फिर से सामने ला दिया है और ये ज़रूरी है कि पुलिस सुधार सिर्फ कागज़ों में न रहे बल्कि पुलिस की वर्दी के साथ साथ उनके व्यवहार में भी नज़र आए। और इसके साथ इस एपिसोड के अंदर इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।